प्रधानमंत्री मोदी जी, उनका कोई मंत्री, भले वो रक्षा मंत्री हो, विदेश मंत्री हो, गृह मंत्री हो, कोई भी पिछले 7 दिन पुंछ आतंकी हमले पर एक शब्द इनमें से किसी के मुंह से नहीं निकला। यह खामोशी बहुत कुछ बताती है। यह खामोशी बताती है कि इस सरकार की प्राथमिकताएं क्या हैं। यह खामोशी यह भी बताती है कि पिछले 8-9 साल से बार बार हमें और आपको यह बोला जाता है कि आतंकी हमले नहीं होते अब मोदी जी के आने के बाद। दरअसल सच्चाई यह है कि आतंकी हमले न केवल हो रहे हैं, हमारे सैन्य ठिकानों पर हो रहे हैं, हमारे जवानों पर हो रहे हैं। हां, फर्क बस इतना है कि आतंकी हमलों पर चर्चा होनी बंद हो गई। लगाम आतंकी हमलों पर नहीं लगी, लगाम लगी है आपकी और मेरी जुबान पर, लगाम लगी है चर्चा पर, लगाम लगी है कि इस पर कोई बातचीत न हो, सरकार को कोई कटघरे में मत खड़ा करे, कोई इस पर डिबेट्स नहीं हो प्राइम टाइम पे। ये एक फर्क जरूर हमने पिछले 8-9 सालों में देखा है। हवलदार मनदीप सिंह, लांस नायक कुलवंत सिंह, लांस नायक देबाशीष, सिपाही हरकिशन सिंह, सिपाही सेवक सिंह, इन सब का बलिदान 7 दिन पहले भाटा धुरियान जंगल क्षेत्र जो जम्मू कश्मीर के पुंछ जिले में पड़ता है, वहां आतंकियों ने घात लगाकर हमला बोला। और जो बुलेट्स इस्तेमाल की गई, वो बुलेट्स ऐसी हैं जो स्टील की बनी हुई हैं और वो ट्रक की बॉडी पर एकदम उसको भेद देती हैं, उसके अंदर चली जाती हैं। कल जैश ए मोहम्मद के प्रतिबंधित आतंकवादी समूह पीपल्स एंटी फासिस्ट फ्रंट ने सेना के ट्रक पर जो हमला हुआ, उसकी बॉडी कैमरा द्वारा जो शूटिंग की गई थी, वो तस्वीर सोशल मीडिया पर कल जारी की गई। पीएएफएफ के प्रवक्ता तनवीर अहमद राठेर ने वायरल तस्वीरों के साथ एक टेक्स्ट भी लिखा जिसमें दावा किया कि ट्रक के चालक को गोलियों की पहले राउंड्स में ही खत्म कर दिया था, मार दिया गया था। अगस्त 2021 में अमेरिका के अफगानिस्तान छोड़ने के बाद नेटो द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली अत्याधुनिक पेनिट्रेटिव एंड रिकोशेटिंग स्टील कोर गोलियां, ये तालिबान से लश्कर ए तैयबा और जैश ए मोहम्मद जैसे आतंकवादी संगठनों के पास पहुंची। ये विश्व स्तरीय रिपोर्ट्स हैं इसके विषय में कि कैसे बख्तरबंद ढाल को ये भेद देती हैं, और ये गोलियां अफगानिस्तान युद्ध के दौरान नेटो ने इस्तेमाल की थी। अफगानिस्तान युद्ध खत्म हुआ, तालिबान अब अफगानिस्तान पे काबिज है, और ये हथियार जो उस वक्त वहां इस्तेमाल होते थे, अब वो इस तरह के संगठनों के पास आ गए हैं। बड़ी गंभीर रिपोर्ट है ये। एक स्पेशल इंस्पेक्टर जनरल ऑफ फॉर अफगानिस्तान सिगार की नवीनतम रिपोर्ट 28 फरवरी को आई थी, जिसमें वो कहते हैं कि तालिबान अपने राजस्व प्रवाह को बढ़ाने के लिए पकड़े गए हथियारों और उपकरणों के एक हिस्से को बेच सकता है। और वो अब आपको सामने दिख रहा है कि कैसे वो सामान बिक रहा है, हथियार बिक रहे हैं, बुलेट्स बिक रही हैं, और वो कहां इस्तेमाल हो रही हैं? हमारे जवानों के खिलाफ, हमारे सैन्य ठिकानों के खिलाफ लगातार उपयोग में लाई जा रही हैं। न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार अमेरिका निर्मित पिस्तौल, राइफल, ग्रेनेड, दूरबीन, नाइट विजन गॉगल्स सहित अमेरिका निर्मित उपकरण अफगान बंदूक डीलर, गन डीलर्स के पास पहुंच चुके हैं, और वहां से वो बिक रहे हैं ऐसे आतंकी संगठनों के पास। अब इसमें हमें इस बात का बड़ा ध्यान रखना है कि जो हमारी पिछली विदेश नीतियां थी, उसमें जो रुख था तालिबान के प्रति, वो रुख मोदी सरकार ने बदला है, और तालिबान के साथ न केवल बातचीत शुरू की है, 2023 के बजट में अफगानिस्तान के लिए 200 करोड़ रुपए की सहायता की भी घोषणा की है। दिसंबर 2022 में काबुल में भारतीय तकनीकी टीम के सदस्यों ने तालिबान के मंत्रियों के साथ चर्चा भी की, और भारत के जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां
उनको वापस से कैसे रिवाइव किया जाए, उनको फिर से नवीनीकरण कैसे किया जाए, उसका आह्वान भी किया। और न्यू काबुल टाउन में निवेश को भी आमंत्रित किया जा रहा है। वीजा मुद्दे और छात्रवृत्ति को भी इन्होंने उस बैठक में उठाया था भारत सरकार ने। तो लगातार जो आतंकी हमले हुए हैं, जनवरी 2023 बम धमाकों की 2 अलग अलग घटनाओं में घंगरी गांव में आतंकी हमलों में 6 लोगों की मौत हुई थी। यह बमों की योजना कश्मीरी पंडितों के नरसंहार के प्रयास के लिए बनाई गई थी। अगस्त 2022 दरहल इलाके के परगल गांव में आत्मघाती हमला हुआ था, जिसमें 4 जवान और 4 जवान तो शहीद हुए थे और 2 अन्य घायल हुए। इसमें भी यही कवच भेदी गोलियों का उपयोग किया गया था। अक्टूबर 2021 में 3 सप्ताह से अधिक समय तक जारी एक तलाशी अभियान के दौरान वन क्षेत्र में 4 दिनों के भीतर आतंकियों के साथ 2 बड़ी मुठभेड़ों में 9 सैनिक शहीद हुए थे। अगस्त 2021 में राजौरी में एक घर पर ग्रेनेड हमला हुआ, एक नाबालिग लड़के की मौत हुई और अन्य कई घायल हुए। तो लगातार हम आपको बताते रहे हैं कि कैसे आतंकी हमले बढ़ते चले जा रहे हैं, सैन्य ठिकानों पर बढ़ रहे हैं, आम नागरिकों पर बढ़ रहे हैं, और जम्मू कश्मीर में जो स्थिति है वो आपके सामने रोज हम हर दूसरे दिन साझा करते ही हैं। पुंछ आतंकी हमले पर मोदी सरकार चुप क्यों है? एक तरफ तो सरकार चुप है, दूसरी तरफ कपड़े बदल बदल कर, भेष बदल बदल कर फूहड़ मजाक करते हुए प्रधानमंत्री सुनाई देते हैं। एक तथाकथित चैनल में एक तथाकथित पत्रकार के वहां एक तथाकथित प्रधानमंत्री जिस तरह की टिप्पणियां करते हैं, देखकर लगता नहीं है कि वो नेता है।